अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, और आज का जो हमारा लेक्चर है वह है कि हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। क्रोमोसोम्स का डीएनए किस तरह से काम करता है। जैसा कि हमें पता है कि डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटीरियल है, वरासती मादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इंस्ट्रक्शन फॉर सेल फंक्शन प्रेजेंट, कि सेल की हिदायत के लिए तमाम तरह रहनुमाई जो होती है वो डीएनए से ही वसूल की जाती है। तो ये अपना किरदार अदा करने के लिए मखसूस प्रोटीन्स की तैयारी के लिए हिदायत देता है। फॉर देयर फंक्शन प्रिपेयर स्पेशल प्रोटीन्स, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स वगैरह को तैयार करता है। और इसमें दो किस्म की प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल रूल होता है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होते हैं जिनका एंजाइमेटिक रूल होता है। जो स्ट्रक्चरल रूल होता है उसमें वो साख्ती अफ़ाल के तौर पर काम करती हैं, और एंजाइमेटिक रूल में वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके अलावा है जी हमारे पास इन दिस वे सेल डू कंट्रोल बाय डीएनए। तो इस तरह से जो सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो कंट्रोल किया जाता है, या दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि डीएनए सेल या जानदार की खसूसियात या ट्रेट्स वगैरह को बना रहा होता है। इसके बाद है जी ट्रेट्स ड्यू टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स, स्पेसिफिक नंबर हो गए, या ट्रेट्स सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो मखसूस प्रोटीन्स के अंदर मखसूस तादाद और तरतीब के साथ अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं। एक प्रोटीन है उसके अंदर जितना स्पेसिफिक मकदार में अमाइनो एसिड होंगे, उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी नंबरिंग है, मकदार है, वो भी उसी हिसाब से ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड की तरतीब के ज़रिए ही अमाइनो एसिड की तरतीब को कंट्रोल करता है। तो डीएनए कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यू टू इट्स न्यूक्लियोटाइड के ज़रिए ही जो डीएनए है वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद जी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब को मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में नकल कर देना, इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो ट्रांसलेशन है, messenger RNA carries the sequence nucleotide to ribosomes. Ribosomes read it, form special protein called ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को लेकर राइबोसोम्स के पास जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड उसने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से मैसेंजर आरएनए की तरफ भेजा था, उसी को लेकर वो राइबोसोम्स के पास जाता है। अब राइबोसोम्स का हमें पता है कि वो प्रोटीन्स की तैयारी को इन्वॉल्व कराता है। अब राइबोसोम्स जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए से आई है उसको रीड करता है, पढ़ता है, और उसके मुताबिक मखसूस अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। अब ये नहीं कि वो हर एंजाइम्स को, हर अमाइनो एसिड को कहेगा कि जनाब आप प्रोटीन्स तैयार करें, नहीं। वो स्पेशल अमाइनो एसिड्स को कहेगा कि आप इस किस्म की प्रोटीन्स बनाएं, और जब वो प्रोटीन्स तैयार हो जाएंगी तो वो फिर उस मरहले को जो हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और फर्दर आगे प्रोसीजर होगा। तो डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसमें जिसके पास एक मखसूस प्रोटीन्स की तैयारी के लिए हिदायत मौजूद होती है, उसको हम जीन कहते हैं। हर क्रोमोसोम्स के पास डिफरेंट टाइप के डीएनए के पास हज़ारों जीन्स मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स के इस तरह जीन्स जो होते हैं वो जोड़ों की शक्ल में भी होते हैं, और उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो होते हैं उसको हम एक जीन्स को वैद लोकाई या लोकस कहते हैं। अब इसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको डायग्राम से क्लियरली तौर पर समझ आ जाएगी। यह जी हमारे पास क्रोमोसोम्स की एक स्ट्रक्चर है। ये क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर हो गई, ये इसके क्रोमाटिड्स हो गए, सेंट्रोमियर हो गया। अब यहाँ से हम एक पार्ट अलहदा करेंगे। हमने कहा था कि डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वहाँ से एक नकल तैयार करनी है। अब ये नकल तैयार हो गई। अब इस नकल वन पार्ट ऑफ डीएनए इसके साथ जैसे मैसेंजर आरएनए इसको लेकर जाएगा, तो जैसे मैसेंजर आरएनए इसको लेकर जाएगा तो यहाँ पर राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होंगे। और हमें पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स को हिदायत देते हैं कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स तैयार की जाए। अब जैसे ही राइबोसोम्स अमाइनो एसिड इसके ऊपर अटैच होंगे तो ये स्पेशल किस्म की स्पेसिफिक प्रोटीन्स तैयार हो गई हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का एक बेसिक मेथड या बेसिक प्रोसीजर है। अब जो बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, उसको याद करने का एक ही कंसेप्ट है छोटा सा। वो ये है कि जब डीएनए से हम मैसेंजर आरएनए को तैयार करते हैं उस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन की तैयारी होती है तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सिंपल वर्डिंग में है और आसान सी डेफिनेशन है, और इस कंप्लीट प्रोसीजर को हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा, बुनियादी असूल जिसको कहते हैं।